साथ ही साथ लद्दाख ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के लिए भी आप सभी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और लद्दाख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप सभी लोगों को छात्रवें योम जमहूरिया के मौके पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। छात्रवें योम जमहूरिया की तकरीब जिस तरह पूरे मुल्क भर में मनाई गई है, ठीक इसी तरह द्रास जो दुनिया का दूसरा सरतरीन इलाका है, वहाँ भी आज बड़े ही बेहतरीन तरीके से और जोश के साथ काफ़ी ठंड के बावजूद जो है मुल्क का छात्रवां योम जमहूरिया जो है वो बड़े पैमाने पे मनाया गया है। ऐसे में सुबह से ही अगर देखें तो लोगों के हवाले से बात करें या बच्चों के हवाले से बात करते हैं, बुजुर्गों के हवाले से बात करें, इस योम जमहूरिया को मनाने के लिए लोग अपने घरों से बाहर आए और हज़ारों की तादाद में हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड पे नजर आए, जहाँ पे आज एसडीएम द्रास विशाल अत्री की तरफ से आज परचम कुशाई जो है वो उनकी तरफ से की गई और वहीं दूसरी ओर काफ़ी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जिन्होंने आज जो है शिरकत की और साथ ही साथ आज एसडीएम द्रास विशाल अत्री की तरफ से अपने स्पीच में बिलखुसूस जो है द्रास को नया अजला मिलने पर मुबारकबाद भी पेश किया। इस बीच कई तरह के रंगारंगी प्रोग्राम भी जो है योम जमहूरिया के मौके पे देखने को मिले और साथ ही साथ कई स्कूली बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ परेड में भी हिस्सा लिया, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। आप बने रहिए लद्दाख ऑनलाइन के साथ। और यहाँ की सेना कल्चरल रिवायती टोपी और उसके ऊपर शंख का पत्ता लगाए हुए वहाँ पे रिवायती खतक के साथ आज के मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया। बढ़ते हुए लद्दाख पुलिस के कमांडर जिले चापा खूबसूरत अंदाज से सलामी लेते हुए इसके बाद एनसीसी हायर सेकेंडरी स्कूल बिहार के ग्रुप लीडर नासिर हुसैन खूबसूरत तरीके से सलामी लेते हुए तो इसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास इनके ग्रुप लीडर आदिल अहद खूबसूरत अंदाज से तालियां बजा के इनका दाद दें, खूबसूरत अंदाज से सलामी लेते हुए तिरंगे झंडे की मुताबिक और खूबसूरत तरीके से कदम से कदम मिलाते हुए कंधे से खूबसूरत अंदाज से जय हिंद के नारे के साथ तिरंगे झंडे का सलामी लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। भैया शुक्रिया करना चाहूंगा हमारी भारतीय सेना का। आज हम इतनी सर्दी में इस त्योहार को आजादी से मना पा रहे हैं तो उसका एक बड़ा श्रेय हमारी भारतीय सेना को जाता है। जिस मुस्तैदी से हमारी सीमाओं पर भारतीय सेना मुस्तैद है, उसी के कारण आज हम इस आजादी से इतने आराम से इस पर्व को मना पा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूटी लद्दाख हुकूमत ने हमारे लिए द्रास के लिए एक नई फायर टेंडर गाड़ी दी है, जो पिछले कल हमारे द्रास में पहुंच चुकी है। इसके लिए मैं यूटी हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूं। आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीनों में द्रास में आगजनी की कितनी वारदातें हुई, जिसके लिए हमेशा हमें कारगिल से फायर टेंडर मंगवाना पड़ता था या हमारी भारतीय सेना से फायर टेंडर मंगवाना पड़ता था। पर अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फायर टेंडर के आने से किसी भी आगजनी की सूचना मिलते ही हम कोई भी नुकसान होने से बचा पाएंगे। अब मैं अपने द्रास के सभी बड़े बुजुर्गों, भाई बहनों और उलमाए दीन से एक गुजारिश करूंगा कि वह इस बात से वाकिफ है कि कैसे
हमारे देश की एक पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए विदेशी ताकतों द्वारा हमारे देश में नशा फैलाया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि हमें अपनी तालीम को ही ताकत बनाना होगा। यहाँ मैं महकमा तालीम और महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इन दोनों महकमों ने द्रास में काफी सरगर्मियां दिखाई हैं। महकमा तालीम के उस्ताद इस सर्दी में भी विंटर कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं और महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स आइस हॉकी, आइस स्कीइंग जैसे विंटर गेम्स बच्चों को सिखा रहे हैं। आज का हमारा युवा कल हमारे भारत का भविष्य बनेगा। विदेशी ताकतें हमारे कल के भविष्य को खत्म करने के लिए नशे जैसे हथियार हमारे समाज में फैला रहे हैं। इसलिए हमें अपने कल के भविष्य को सोचकर एक साथ मिलकर इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करना है। दोस्तों, अपनी बात को मैं यही खत्म करना चाहूंगा और अंत में यही कहूंगा कि हमें अपने आपसी भाईचारे को इसी तरह से कायम रखना है ताकि हमारा भारत विश्व में हर दर्जे में अव्वल आए। जय हिंद, जय भारत। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे छात्रवृत्ति योम जमहूरिया के मौके पर गुलिस्तान लद्दाख की पूरी टीम की तरफ से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस दिन को लेकर, क्या कुछ पैगामात आपके रहेंगे बिलखुसूस इस पूरे देश के लिए? शुक्रिया मुजम्मिल भाई। आज क्षेत्र में हमारे योम जमहूरिया रिपब्लिक डे पे आप सभी को, हमारे द्रास की सभी आवाम को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल, सब डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन द्रास की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आज आपको पता होगा हम क्षेत्र में रिपब्लिक डे में एंटर कर रहे हैं। हमारे 75 रिपब्लिक डे कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें पता होगा कि इन 75 ईयर्स में रिपब्लिक होने के 75 ईयर्स में हमारी कंट्री ने क्या क्या अचीवमेंट की हुई है। हम एक नेट, जब हम आज़ाद हुए थे तो हम एक नेट इंपोर्टर थे हर एक चीज़ के, लेकिन आज 2025 में हम दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर्स में हैं। हमारी टॉप 3 GDPs में हैं, टॉप 10 GDPs में हैं। तो उस आप देख रहे हैं कि एवरी ईयर हमारी कंट्री आगे बढ़ती जा रही है। उसके लिए सबसे पहले आप देखिए कि एक कितना बड़ा देश है, 150 करोड़ लोगों का देश है, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन से बांधने रखा और उस कॉन्स्टिट्यूशन से हर एक लॉ जो डिराइव किया है
उस लॉ के अकॉर्डिंग इस कंट्री को चलाना, मुझे लगता है ये पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल है। और ऐसा देश जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक आइन पूरे लोगों को बांध के रखता है, इससे बड़ी जमहूरियत की कोई एग्जाम्पल दुनिया में नहीं हो सकती। हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी भी है। उस तो काम के लिहाज में हम पीछे नहीं हैं। होम स्टेज की बात जहाँ चल रही थी, रात को मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, हमारे लोगों ने बदकिस्मती है ऊपर कॉन्स्टिट्यूंसी की, खासकर ऊपर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन हमें सबमिशन किया, जो ऑनलाइन फार्म हमें होम स्टे के लिए भरने थे, 25 ही फार्म भरे थे ऊपर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो होम स्टे देने में हमारा जो ऊपर वाले काउंसलर का 90% अचीवमेंट उसकी हुई है। 19 उसमें से 4 रिजेक्ट थे और 19 उसमें से उन्होंने दे दिए हैं। तो आप बताइए, उसके 95% तकरीबन उसकी अचीवमेंट है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो सबसे दूसरा यहाँ बड़ा जो कोठा मिला है डिस्ट्रिक्ट में 27 नंबर का, वो मुझे मिला है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 108 जो होम स्टे पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से 38 मेरे रिजेक्ट्स थे, तो 27 उसमें से मुझे मिले हैं। बाकी इस होम स्टे के बारे में यहाँ मैं यहीं कहते चलूँ, टोटल 1644 यहाँ ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में, हमारी जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म्स भरे थे उसमें से 1244 टोटल ही अप्रूव्ड हुए हैं। इसमें से हमें इस साल का जितना सामान था 500 हमें होम स्टे देने थे, 500 होम स्टे हमने ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में दिए हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह मार्च आते ही हमें 500 या 600 और देने हैं। तो हमें उसी हिसाब से, जैसे हमारे फॉर्म्स हैं उसी हिसाब से हमें मिलेंगे। तो बाकी भी यहाँ मैं यही कहूँगा, आज द्रास तरक्याती लिहाज में हो या किसी भी चीज़ में हो, या खेल कूद में हो या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में हो, द्रास बिल्कुल ही पीछे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप तक हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड से पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पे आज जो है छात्रवें योम जमहूरिया की तकरीब जो है बड़े पैमाने पे मनाई गई है। इस बीच यहाँ पे काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम्स यहाँ पे देखने को मिले हैं मुख्तलिफ स्कूलों की तरफ से। और बिल आखिर में यहाँ पे जितने भी परेड में जितने स्कूलों ने या स्कूल के बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, उन्हें जो है एजाज़ात और इनामात से भी नवाजा गया है। इस बीच द्रास के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काफ़ी कारकर्दगी और बेहतरीन तरीके से काम करने वाले, जितने भी गवर्नमेंट सर्विस पे काम करने वाले डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने इस साल काफ़ी बेहतरीन काम जो है अपने डिपार्टमेंट्स के लिए किया है, उन्हें भी आज जो है एजाज़ात से नवाजा गया। और इस बीच हमने जिस तरह डेवलपमेंटल वर्क्स को लेकर बात करने की कोशिश की, तो फ़िलहाल यहाँ पे एसडीएम द्रास विशाल अत्री और काउंसलर बेम्बट की तरफ से फ़िलहाल ये दावा यकीनन किया गया है कि द्रास किसी भी मकाम में तरक्की के लिहाज में पीछे नहीं है। यहाँ तक कि नया अजला बनने के बाद अब जो है द्रास नई राह और नई तरक्की की राहों में गामजन है। और फिलहाल ये बताया गया है कि आने वाले समय पे भी द्रास में तरक्की के लिहाज से किसी भी तरह की कमी जो है वो महसूस नहीं की जाएगी।